नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए अब आज हमारा सेट नंबर कितना है 12 और सेट नंबर 12 है। इस सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर कितना है 1। तो आप सभी देख सकते हैं सेट नंबर 1 का 12 का क्वेश्चन नंबर कितना है 1। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। उसने कहा, देखो क्वेश्चन नंबर के 1 की शुरुआत करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सारे। ठीक है, उसने कहा कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। ए ने अकेले कार्य करना आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया। देखो मैं आपसे बताता हूं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 15। उसने 4 दिन तक कार्य करा। ए ने 4 दिन कार्य करने के बाद उसने कितना कार्य करा? 4/15। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं शेष कार्य कितना, तो जो शेष बचेगा इसका, तो शेष कार्य हम कैसे निकालते? देखो ये ए ने कितना काम कर दिया भाई? ए ने करा है 4/15। ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, 4/15 कार्य ए ने कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो शेष कार्य अगर आप देखें तो 1 - 4/15। तो यानी कि आप देख सकते हैं तो ये कार्य कितना बचेगा? 11/15। अगर आप देखेंगे तो शेष कार्य बचेगा 11/15। इस 11/15 को उसने कहा शेष कार्य को बी 18 दिन में करता है। तो जब बी करेगा इस कार्य को 11/15 को बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि बी जो है पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 15 × 18 और बटे में कितना आएगा आपका? 11। ठीक, ये आप इस चीज को देख सकते हैं, ये समझ भी सकते हैं कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 15 × 18। अब उसने ये कहा है कि दोनों। देखो अब हम इसे क्या करेंगे? शेष कार्य यहां से निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं ए कितने दिन में कर रहे हैं? अब ये 15 दिन में। फिर मैंने आपसे कहा बी कितने दिन में कर रहे हैं? अब ये 20 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 15 × 18 और बटे में कितना आएगा आपका? 11। जब आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 15 और गुणा में कितना आएगा आपका? 18। ठीक, ये टोटल वर्क है। क्या वर्क है? टोटल वर्क है आपका। कितना क्या वर्क है? टोटल वर्क है। आप देख सकते हैं जब आप 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18। इस पूरे को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 11। अब आप देखेंगे दोनों, अगर आपसे पूछेगा कोई दोनों मिलकर, तो a प्लस बी कितना? भाई a+b का टोटल कार्य कितना है? 15 और गुणा में कितना आप देखेंगे? 18 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 18 और 11 कितना आएगा? 29। 18 11 कितना आएगा? 29। आप देख सकते हैं 15 18 पंजे कितना हो जाएगा? देखो 15 8 120 का 0 हासिल कितना आएंगे? 12 और 15 और 12 कितना आएगा? 27 और 27 बटे कितना आएगा? 29। अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सही 9/29। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 सही 9/29 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? डी। 9 सही 9/29 जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? डी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव सवाल था, इतना वो भी नहीं था। ठीक है, उसने, या फिर आप और भी बना सकते हैं। देखो अगर मैं आपसे कह लगूं तो ऐसे भी देखो, अगर ए 4 दिन तक करता है तो 4 दिन करने के बाद जब उसने बी को बुलाया तो बी कितना 11 कार्य बचा, उसे 20 दिन में कर देगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 2। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर आपको पहले घनों का योग यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है। किसका योग? घनों का योग। तो घनों का योग अगर आप निकालते हो तो घनों का योग कैसे निकलेगा? n+1 और बटे में कितना आएगा? 2 और पूरे का आप क्या कर देंगे? वर्ग। पूरे का क्या कर देंगे आप? वर्ग। ठीक है, उसके बाद अगर आप n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताते हैं। किसका? वर्गों का योग। वो वर्गों का योग, तो आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक, वर्गों का योग जैसे ही आप देखोगे तो वर्गों का योग क्या आएगा? आप देखोगे तो क्या आएगा? n+1 और 2n+1 बटे में कितना आएगा? 6। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, देखो मैं आपसे बताता हूं, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। तो हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आप देखेंगे कितने 5 हैं,
तो अगर आप देखो, मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, योग। तो उसने कहा 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो अगर आप इस नंबर को देखेंगे n, और ये 5 है, नंबर कितने हैं, 5, कितने हैं भाई, ये नंबर कितने आएंगे आपके 5, ये 5 और गुणा में कितना हो जाएगा 6, और डिवाइड बाई आपका कितना आएगा 2, यानी 3 कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसका वर्ग करोगे तो ये कितना आ जाएगा 225, कितना आएगा 225। आप ऐसे बना सकते हैं, या मैं चलो अभी थोड़ा सा इधर साइड से कर देता हूँ आपको। आप देखो, पहले आप योग लिख लेंगे इसका, ठीक है, ये 2 चीजें। तो आप सॉल्यूशन इधर देखेंगे। अगर सबसे पहले हम योग निकाल लें, मतलब हम क्या निकालते हैं सबसे पहले अगर हम सम निकालते हैं, घनों का सम, तो घनों का सम हम कैसे निकालते हैं, n 5 गुणा 6 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, इसे काट देंगे कितनी बार कटेगा 3, और इसका अगर वर्क करें तो इसका जो सम निकल कर आएगा वो कितना आएगा 225, कितना आएगा 225। ठीक, अगर हमें इसका एवरेज बताना है, औसत बताना है, क्या बताना है, औसत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, औसत बताने के लिए आप 225 लिखेंगे और डिवाइड बाई कितने नंबर है 5, 5 से इसे काट देंगे तो ये कितना कटेगा 45 बार कटेगा। ठीक, कितनी बार कटेगा 45 बार। ऐसे ही अगर आप देखेंगे किसका, वर्गों का, तो वर्गों का अगर योग निकालेंगे किसका, वर्गों का, तो आप देख सकते हैं वर्गों का योग क्या होगा, n यानी 5 है, कितने 5 के ही हैं, तो कितना आएगा 5 गुणा में 6 आएगा, फिर कितना आएगा 5 दूनी 10 और 11, और बटे में कितना आएगा 2, इससे ही कट जाएगा 3 बार। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब अगर आप इस नंबर को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हैं भैया, ये भी टोटल 5 नंबर है, कितने नंबर है 5। अगर आप देखेंगे तो 5 और गुणा में कितना आएगा भैया 33 आएगा। ठीक, कि मतलब कि अगर आप देखना चाहते हैं, देखो अगर मैं आपसे कहूँ वर्गों का योग निकालो पहले, तो वर्गों का योग आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक, यहाँ रख सकते हैं नहीं, सारे वर्गों का योग रखोगे तो n का मान कितना है 5, तो ये कितना आएगा 5, उसके बाद कितना आएगा 5 और 1 6, उसके बाद आप देखेंगे तो कितना आएगा 11, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 6, और गुणा कितने नंबर है 5, तो इससे ही कट जाएगा। तो इसका जो औसत आएगा आप देख सकते हैं, इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा आपका 11 आएगा। ठीक, और उसने हमसे पूछा है अंतर बताओ, तो इसका कितना है औसत 45 और इसका कितना, तो आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक, इसे मैं साइड कर देता हूँ और इस पूरे नंबर को हम उठा के यहाँ से इधर कर देते हैं। ठीक, हम इस पूरे नंबर को उठा के यहाँ ले आते हैं, यानी कि हम देखते हैं भी, ठीक है, मैं इस पूरे नंबर को यहाँ रख देता हूँ उठा के, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसका कितना है औसत 11 और इसका औसत कितना 45। अगर आप अंतर देखेंगे इन दोनों का, आप यहाँ देख लेंगे, अगर आप इन दोनों का अंतर पता करेंगे तो अंतर कितना आएगा 45 और कितना आएगा 11, आप घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 34 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी, आप देख सकते हैं। या फिर आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा ना बनाएंगे आपको, ठीक है, आपको इतना बड़ा ना बनाना, तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते। देखो पहले इधर मैं बताता हूं सम, आपको कुछ नहीं करना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कितना 4 का क्यूब और प्लस कितना 5 का क्यूब। ठीक, आप सबको अगर जोड़ेंगे तो यहां देख सकते हैं आप कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा प्लस 8 आएगा प्लस 27 आएगा और प्लस कितना आएगा 64 आएगा प्लस 125 आएगा। आप इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 225 आएगा और 225 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आप सीधा सीधा 45 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 45। ठीक, ये तो घनों का है। अगर वर्गों का योग करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। आप सभी को देख सकते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 25। तो आप देख सकते हैं 16 और 9 25 और 5 30 और 30 और 25 55, कितना आएगा 55। और नंबर कितने हैं भैया, ये 5 हैं, डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 34 आएगा। कितना आएगा 34। ठीक, तो आप 34 ऐसे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। ऐसे सवाल आप कैसे बनाओगे, हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपको दिया रहेगा तो आपको उसने कहा कि स्टेशनों के बीच की दूरी, अगर आपको कभी बीच की दूरी निकालनी हो, बीच की क्या दूरी, अगर आपको कभी बीच की दूरी निकालनी है तो कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको क्या कर देना है,
अंतर अंतर गुणा, ठीक, स्पीड 1 और स्पीड 2, या आप ऐसे करेंगे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बटे स्पीड 1 या स्पीड 2, ठीक, यानी कि चालों का योग बटे चालों का अंतर, अगर आपको बीच की दूरी निकालनी है तो। क्लियर है? देखो उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस कितना है, 99 है, ठीक। उसके बाद चाल कितनी है भैया, एक की दे रखी है 15 और एक दे रखा है 26, तो 6, ये कितना हो जाएगा 41 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, अंतर कितना 11, 9 से काटेंगे तो आप देख सकते हैं बीच की दूरी कितना आएगा 9, और 9 चौक कितना आएगा 36, यानी कितने किलोमीटर आएगी भैया बीच की दूरी जो आएगी वो 669 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, ठीक। आप कभी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है नहीं, आप जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं बड़े आसान तरीके से, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछे तीसरा अनुपाती, क्या है तीसरा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती, कभी भी अगर आपसे तीसरा अनुपाती पूछता है तो कुछ नहीं करना आपको, देखो जैसे दे रखा, यानी कि इसका क्या आएगा q² अपॉन p, तीसरा अनुपाती, ठीक। चतुर्थ अनुपाती अगर पूछेगा चौथा अनुपाती तो आप निकाल सकते हैं चौथा अनुपाती, चतुर्थ का मतलब चौथा अनुपाती, चौथा अनुपाती। अगर आप चौथे अनुपाती की बात करते हैं तो क्या आएगा, उधर दे रखा है q गुणा r अपॉन क्या आएगा भैया p, ये चतुर्थ अनुपाती। उसने कहा है कि p और q के तीसरे अनुपाती और q के चौथे अनुपाती का अनुपात इतना है। तीसरा अनुपाती अपना देखेंगे तो q बटे कितना आएगा आपका p, उसके बाद अगर आप देखेंगे p और बटे में कितना आएगा q गुणा में कितना आएगा r, और जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, वो सीधा सीधा 5 बटे कितना दे रखा है 6, 5 बटे 6, p से p खत्म हो जाएगा, q से 1 q, और q बटे r का जो रेशियो आएगा अपना वो 5 बटे 6 ही आएगा, कितना आएगा 5 बटे 6, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन को पूछने के नए नए तरीके होते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर हर पॉसिबल तरीका अपनाता है एग्जाम में सवाल को करने का, ठीक है नहीं, वो ये चाहता है कि सवाल हमसे ना हो। कई बार आप देख सकते हो बस कहने का तरीका अलग है जबकि आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, ठीक। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, उसने कहा 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी क्रम से एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रम से 4 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक देखो, अब हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपको कितनी देर बाद मिलेंगे, समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितने मीटर की है 500 मीटर की है, कितने मीटर की 500। अब उनकी जो स्पीड है वो देखो, अगर मान लो ये सर्कल है तो इसी के दिशा में दोनों भाग रहे हैं, यानी कि ये भी इसके दिशा में भाग रहा है इसकी, तो चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी भाई। सापेक्ष चाल क्या होगी, अगर मैं आपसे करूं सापेक्ष चाल क्या होंगी, सापेक्ष चाल, ठीक, सापेक्ष चाल क्या होंगी, सापेक्ष चाल होगी 5 - 4 बराबर कितना 1, और मीटर पर सेकंड अगर आप इसे 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा 500 सेकंड, टाइम कितना आएगा 500 सेकंड, कितना आएगा 500 सेकंड, जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 500 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से। उसने कहा ए ने 5 रुपए में कितने आम खरीदे 2। अगर मान लो ए ने पहले फर्स्ट कंडीशन में जो है 5 रुपए में 2 खरीदे, ठीक, तो इसका मतलब एक कितने का होगा 2.5 का, 2.5 का होगा, ठीक। फिर उसने कहा कि कई आम खरीदे, और 5 दूसरी कंडीशन में उसने कितने खरीदे भाई 5 रुपए में 3 खरीदे। 5 रुपए में 3 अगर डिवाइड करोगे तो कुल मिलाकर 1.67 के आसपास आएगा, 2/3 बचेगा। और अगर दोनों देखो फर्स्ट और सेकंड यानी 2 हो गए तो दोनों का एवरेज, तो अगर आप देखोगे तो इन्हें सबको जोड़ोगे यानी 50 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 1 यानी कि 4 पॉइंट कितना आ गए। अगर मैं इसका एक आम का औसत निकालूं, एक आम का औसत, अगर आप एक आम का औसत निकालोगे तो कुल कम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो लगभग कितनी बार कटेगा 2.08 के समथिंग कटेगा, 5 भी आएगा। तो उसने कहा कि 1 दर्जन आम, तो ये एक आम का औसत मूल्य कितना 12, 2.2, तो 12 का कितना होगा आप देख सकते हो कितना आएगा 2.08। तो हम समथिंग में मान लेते हैं 25, कितना मान लेते हैं 25।
तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, और 25 का 20% निकाल लोगे तो कितना आएगा 1/20 और गुणा में कितना आएगा 100। आप देख सकते हो तो 25 होगा 100 और 4 से अगर आप काटना चाहते हो तो 4 तिया 12, तो एवरेज में कितना बेचना पड़ेगा भैया 30 बेचना पड़ेगा। एवरेज में कितना बेचना पड़ेगा 30, तो ऑप्शन कितना आएगा 30। या आप ऐसे ही बना सकते हो मेरे भाई, देखो हमेशा याद रखना 5 रुपए में कितने 2, तो 5 रुपए में 2 दोनों दो टोटल कितने के हो गए 10 के, 3 रुपए में 5 तो कितने के हो गए भैया 15 के, टोटल कितने के हो गए 25 के हो गए, और 20% लाभ कमाना है तो 1 बटा कितना आएगा 20, तो यानी कि 25 चौका 100 और 4 तिया 12, यानी आपको कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे 20% का लाभ कमाने के लिए 30 रुपए में बेचने पड़ेंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका डी। ठीक, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, आप इसे अलग नहीं समझें, 28,448 है, 28,448 है। इसकी बात आप गौर से सुनेंगे। देखो एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। अब मैं आपको बताता हूं, तो आप घटाकर 8% करना, तो आपको कुछ नहीं करना, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है 28,400, ठीक है, कितने की 48 की, जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है 112 की है। उसके बाद आपसे वैल्यू कितने की निकालनी, घटाए का मतलब 108 की आपको वैल्यू निकालनी। तो आप थोड़ी देर मतलब गौर से देखेंगे इस चीज को, मैं यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करता हूँ इसमें। इस सवाल को अगर काटोगे तो टाइम लगेगा। 2 और 1 3 कितना हो गया 4, 404 हो गया, 8 और 1 9 0 हो गया। अगर आप जब किसी नंबर की 0 के साथ गुणा होती है तो 0 ही बचता है, तो यानी कि 0 बटे कितना आएगा 4। अब अगर मुझे यहाँ 7 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी 1 बनाने के लिए, 7 की गुणा 0 से करोगे तो 1/0, आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब आप देखो, मैं आपसे एक बताता हूँ, देखो अगर आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा, सही नहीं, आप 7 की गुणा कर सकते हैं तो 0 ही आना चाहिए। 5 और 4 9, इसका 2 बच रहा है, 6 और 3 9, ठीक, 4 और 4 8, ये तो आंसर नहीं होगा, 5 और 4 9, ये 2 बच रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसे देखो 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी, एक ही ऑप्शन आएगा 27,432 रुपये आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है नहीं। आप देखो तो इसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है 27,432, तो आप देखेंगे तो आंसर कितना आएगा 27,432। अगर आप इसे काटना भी चाहेंगे तो काट के भी यही आंसर आएगा 27,432। ठीक है, तो हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्योंकि अगर हम ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन से बनाएंगे तो काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आएगा 8। ठीक, देखो जैसे ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं भैया, इसमें कुछ नहीं है, 17 का देखो 17%, देखो इसका परसेंटेज है तो ये कितना आएगा 17% का मतलब होता है गुणा, कितना आएगा 630। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 35 और परसेंट है और गुणा में कितना आएगा x, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे 7 पंजे 35 और 7 नम 63, सही नहीं, 5 से कट जाएगा 18 बार, सही नहीं, और 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट में 6 आएगा। आप देखेंगे 17 8 136 का 6 हासिल 13 और 17 का ना 17, 7 और 3 10 का 0 हासिल बचा 1, यानी कितना आएगा, अगर आप देखेंगे सबको इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 306 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी, कितना आएगा 306। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं 306 आएगा। और ऐसे सवालों को आप आराम से बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे भैया कितना आएगा ये। अब आप सारे गौर से सुनना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, ठीक मिलता है। यदि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि होता तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो अगर एक बात आप गौर से सुनेंगे, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं, सारे गौर से सुनना, ये मान लो 3 वर्ष में मिल रहा है, 3 वर्ष में मिलता है, तो 3 वर्ष की मैं आपको बताता हूँ। पहले साल मतलब ब्याज x से y हुआ, दूसरे साल ब्याज x से y हुआ, और तीसरे साल भी ब्याज x से y हुआ। अगर इस नंबर पर आप देखेंगे तो 33 पॉइंट इतने रुपये ब्याज मिल रहा है। जब ब्याज इतने रुपये मिल रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि, या आप ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो बहुत आसान तरीके से, ये ब्याज है, अगर 100 में ऐड करते तो मिश्रधन बन जाएगा, तो इसका मतलब जो मिश्रधन है हमारा वो कितना आएगा, इतना आएगा, इतने % आएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, अब आप मेरी बात सुनना, अमाउंट अगर मुझे बनाना है, अमाउंट अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% में मुझे ब्याज ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा होता है 33.1%। तो ये क्या बन जाएगा,
33.1%। ठीक, तो ये हमारा क्या आता है प्रिंसिपल और ये हमारा क्या आता है अमाउंट। अगर आप देखोगे गौर से इस चीज को समझो तो अगर ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट, अगर आप देखो तो ये क्या है भैया 133 है, पॉइंट कितना है 3 और परसेंट। अगर आप यहाँ से 2% एक हटाओगे तो इधर कितने जीरो आ जाएंगे आपकी 3 जीरो। ठीक, तो आप सीधा सीधा इसका क्या ले सकते हैं क्यूब रूट ले सकते हैं, इसका भी क्यूब रूट ले सकते हैं। तो ये 10 का क्यूब है और ये कितने का है 11 का। 10 से 11 यानी 1/10, 1/10 मतलब गुणा में कितना आएगा 100, यहाँ से ये कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 10%। ठीक, आप सीधा सीधा भी से याद रख सकते हैं कि ये कितने परसेंट आएगा 10%। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। ठीक, देखो एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अगर 22 अगर पाई का यूज है तो 8 और 1 9 और 6 3 9 ही कट जाएगा। 1 और 1 2 8 और 14 14 माइनस 2 कितना बचेगा 12, ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 3 5 और 3 8 ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 2 4 ये आंसर नहीं होगा। 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, अगर वॉल्यूम की बात करूं शंकु का वॉल्यूम, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर और क्या होता है h। उसके बाद 1/3 पाई का मान कितना आएगा भैया 22/7 और आर का मान आप देखो तो इंच में है यानी 7 इंच है, 7 × 7। उसके बाद अगर आप देखो तो कितना आएगा 27 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार। ठीक, 7 दूनी ये 154 हो जाएगा, 154 और गुणा में कितना आएगा 9। आप देखो तो 9 चौक 36 यूनिट डिजिट 6 आएगा तो कितना आएगा 1386। आप करोगे तो इंच की पावर कितना आएगा इंच की पावर 3। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। मैंने अभी आपसे बताया था कि कई बार अगर आपको जल्दी क्वेश्चनों का प्रयोग करना हो तो आप 11 से यूनिट काट कर देख सकते हो। अगर आप 11 से काट कर चेक करोगे ठीक तो आपका ऑप्शन नंबर ए बैठेगा जो कि बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। देखो उसने कहा है कि 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 के बाद अगर आप देखोगे तो 50 के बाद जैसे ही चलोगे आगे वो 50 देखो 51 नहीं होती 53 होती है, 53 किससे नहीं कटती। उसके बाद आप देखो तो 59 होती है, किससे नहीं कटती। उसके बाद अगर आप देखो तो 71 होती है, किससे नहीं कटती। उसके बाद देखो तो 73 होती है, किसी से नहीं कटती। ठीक है, और अगर आप देखो सब बाकी सब कटती हैं, 73 होता है, 74 होता है, 69 होता है। उसके बाद अगर आप देखो ये 57 कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा इससे। हाँ अभी अगर आप देखते चलो ठीक है तो 59 के बाद आता है आपका 61, 61 किसी से नहीं कटता। 63 को अगर आप देखो तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 67 किसी से नहीं कटता, 67 नहीं कटता किसी नंबर से भी। ठीक है, 67 से नहीं कट 67 किसी नंबर से नहीं कटता और 69 भी कट जाता है। फिर इसके बाद आप देखो तो 71 नहीं कटता किसी से, 73 नहीं कटता किसी से और 79 किसी से नहीं कटता। ठीक, तो ऐसे अगर आप देखो 3 3 6 1 7 ऐसे 7 ही नंबर हैं जो आपके ठीक है क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी है भैया 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। क्लियर है, तो आप इन 7 नंबर को चेक कर सकते हैं। ये 7 नंबर हैं जो आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, आप इस सवाल को बना सकते हैं। ये एवरेज स्पीड का है, औसत चाल का है। ठीक, औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर डिस्टेंस हमारी इक्वल है बराबर है तो औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या होता है x प्लस वाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखेंगे आपका 2 और 2 को अगर मैं चेक करूं तो कितना आएगा 60 और 60 के बाद कितना आएगा 80। उसके बाद अगर आप देखोगे 8 और 6 14 यानी 140, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप 7 बार कट जाएगा। कितनी बार 7। आप देखेंगे तो 8 6 48 यानी 480 और बटे में कितना आएगा 7। आप ऑप्शन से देखो 7 ही का ना 7 और 1 8 ये आंसर नहीं होगा, 7 से 21 24 ये आंसर नहीं होगा, 7 से 21 और 1 22 ये आंसर नहीं होगा, 7 8 56 4 60 लास्ट में एक ही ऑप्शन के 0 बनने आए। ठीक है, जब आप देखोगे 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे मैं आपको देखो ऑप्शन से कैसे हटाता हूं मैं, लास्ट में 0 बनना चाहिए। अगर आप इसे देखेंगे 7 ही का ना 7 और 1 8 तो 0 नहीं बनता, 7 से 21 21 और 3 कितने को 24 0 नहीं बनता, 7 से 21 21 22 0 नहीं बनता, 7 8 56 8 4 60 एक ही ऑप्शन के लास्ट में 0 बनता है तो वही आंसर होगा। ठीक है, आपको काटने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप काटने पर ध्यान दोगे तो आप एग्जाम में सोल्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद देखो इस सवाल को देखना,
ये मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये कोमा है, आप देखेंगे तो ये कोमा है, पॉइंट नहीं है, कभी आप लोग इसे पॉइंट समझो, ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है, ठीक। उसने कहा एक बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब होता है वॉल्यूम। देखो उसने कहा आधार का व्यास, तो आधार का व्यास है तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए 28 और बटे में कितना करना पड़ेगा 2, आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 14, और ये आपका क्या आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अगर आप देखते हो तो उसने कहा कि इस टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, तो टैंक जो होता है बेलनाकार है तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6160 ये आएगा, 22 का मान 22 बटे कितना होता है 7, आर का मान कितना होता है 14 और गुणा में कितना आएगा 14। उसके बाद आप एच देखेंगे, उसके बाद आप 6616 रख देंगे 0, 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 11 से 11 पंजे 55 और 11 छंग 66 यानी 0 आएगा, 14 चौका 56 यानी 40 बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा ये, और इससे 4 बार, तो h बराबर कितना आएगा 10, यानी उसकी जो गहराई आएगी वो कितने मीटर आएगी 10 मीटर आएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक। गहराई कितनी आएगी 10 मीटर आएगी, जिसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे सवाल एग्जामिनर देता है, और ये एसएससी जीडी का पेपर है 2023 का, किसका पेपर है जीडी का 2023 का, ठीक है। तो मैं आपसे बताता हूं, देखो ये सवाल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। उसने कहा एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान ऊंचाई इतनी है तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी है। हमेशा एक बात याद करना, वर्तमान कितनी है 2 पॉइंट इतनी, तो आगे को जब बढ़ेगा तो 1.02 गुणा 1.02 गुणा 1.02, ठीक। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी अगर गुणा करेंगे, इसकी वृद्धि देखेंगे तो लगभग में ना आप देखोगे तो 1.2734 ऐसे चलता चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर में जो करेक्ट आंसर है आपका वो यही आएगा, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना वैसे, ठीक है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दिखाई देगा इतने मीटर, लगभग में इतने मीटर दिखाई देगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है, ठीक है। अगर आप करोगे तो सही है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, क्लियर है नहीं। जब आप बनाओगे तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वैसा आप देखो तो 102 का क्यूब करके भी आप कर सकते हो, पहला वर्ग ले लो फिर क्यूब कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 15। इसने ये क्वेश्चन में कह रखा है कि BC, देखो मध्य अनुपाती मैंने अभी आपको लिखवाया था, जो तीसरा अनुपाती होता है क्या होता है तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती, और तीसरा अनुपाती क्या है, देखो तीसरा अनुपाती क्या होगा BC/A, यानी 11 गुणा 11 और बटे में कितना आएगा 2, 5, 11 11 11 कितना आएगा 5, 121 और 121 बटे 5 यानी 5 दूनी 10, ठीक, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 यानी कितना आएगा 24.2 आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये है, इसमें भी ये सवाल इतना आसान है यार, कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जामिनर ना इतने आसान सवाल देता है, ये 2023 का पेपर है, ठीक है, आप अब देख सकते हैं। तो उसने कहा कि 1800 रुपए की तो है जैकेट, 1800 रुपए की जीन्स है, 20% की छूट देता है, तो यानी कि 80 में बेचेगा, 20 से 20, 18 8 144 यार, 14,000 कितना आएगा 1440 में देगा, बताओ ये आंसर है, ठीक है नहीं। तो अब आप खुद ही लगा लो कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल भी आ सकते हैं, एक एक लाइन के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 17, देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 17। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ये बढ़िया सवाल है। उसने कहा कि दो संख्या और पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 10%, देखो पी का 10%, आप इसे लिखेंगे तो पी का 10%, ठीक, प्लस क्यू के 5%, क्यू के कितने परसेंट 5%, क्यू के 5% का योग। उसके बाद कहा कि पी के 15%, पी के 15%, ठीक, और प्लस थोड़ा सा इधर लिखते हैं पीछे में, ऐसे लिख दो पी के 10% का प्लस क्यू के 5% का, क्यू के 5% का बराबर, फिर उसने कहा क्यू के पी के 15% का 15% का और क्यू के 25% का, क्यू के प्लस क्यू के कितने परसेंट का, क्यू के 25% का,
25% का। जो योग है ना वो इसका 1/4 है, मतलब 1/4 का मतलब 1/4। अब आप थोड़ी देर के लिए एक चीज समझेंगे, बड़े गौर से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? देखो अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2p प्लस q। उसके बाद 5 दिया 15, यानी कि कितना बचेगा? 3p प्लस 5q, और कितना बचेगा? 1/4। तो 5 अगर कॉमन लिया जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा। इसकी गुणा इधर कर दो, 4 दूनी 8p प्लस 4q बराबर 3p प्लस 5q। अगर आप देखो तो इस नंबर को इधर ले आओ, इस नंबर को इधर ले आओ, तो कितना बचेगा? 5p बराबर q। तो p बटे q और बराबर में कितना आएगा? 1/5। p का मान 1 और q का मान 5। आप देखो तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 1:5। कितना आएगा? 1:5। ठीक है। अगर आप 5 कॉमन लेंगे सब में से थोड़ा सा रेशियो कम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 18। देखो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। इस सवाल को पढ़ना आपको। इसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, z का वर्ग ज्ञात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो और 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे, देखो हम क्या करते हैं, 24 का और 36 का एलसीएम लेते हैं। जो आप देख सकते हो 24 और 36 का एलसीएम आएगा 72। 24 और 36 का अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम तो कितना आएगा? 72, यानी 72 आएगा। ठीक, एलसीएम। फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 1000। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 72 से काटेंगे तो एक बार जाएगा 72 आएगा। उसके बाद देखेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 आएगा 0, 3 बार चला जाएगा 216। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 216, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ कितना रहेगा भैया? 7 यानी 74। ठीक है, कितना बचेगा? देखो यहाँ से दाएं लेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। और यहाँ 6 रह गया 7 यानी 64। अगर आप 72 में से 64 घटाओगे 8, अगर 8 इसमें ऐड कर दोगे तो वो 4 अंकों की जो संख्या है वो आप देख सकते हो कितनी है? 1008। अगर 1008 को आप लोग किससे डिवाइड करते हो? 72 से। कितने से डिवाइड? 40 से डिवाइड करते हो। तो अगर आप 40 से डिवाइड करते हो पूरा पूरा, तो शेषफल कितना बचेगा? 8। और 8 का देखो शेषफल कितना बचेगा? अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 8। और अगर ये आप देख सकते हो तो शेषफल अगर 8 आएगा, शेषफल कितना आएगा? 8। तो 8 का आप वर्ग कर सकते हो, तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, या 4 अंकों की आपको संख्या का पता है कि 1008 ऐसी संख्या है 4 अंकों की जो 72 और कितने से कट जाएगी? 24 से। ठीक है, और 8 बचेगा, 8 का वर्ग आपका 64 होता है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 19। इस क्वेश्चन को समझेंगे। उसने कहा ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसे 80 दिन में कर सकता है, 20 दिन। देखो मैं गौर से बताता हूँ, ए ने भी कितने दिन करा? 20 दिन, और बटे में कितना आएगा इसका? 40। ठीक, उसके बाद इसने भी 20 दिन करा है और बटे में कितना आएगा? 80। ठीक, ये कार्य वो है जो ए और बी के द्वारा हुआ है। 20 चौक 20 दूनी 40 यानी 1/2 प्लस 20 चौक 80 यानी 1/4। अगर आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4, और बटे में कितना आएगा? 3। इसका एलसीएम लेंगे 3। तो ये तो से मतलब हुआ है, इतने भाग किया गया कार्य, किया गया कार्य। अगर आप इससे शेष निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। शेष कार्य कैसे निकाल लेंगे? आप देखते हो जो शेष है 1 माइनस 3/4। 3/4 का मतलब होता है 1/4। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 1/4। ठीक, 1/4। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 19। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 20। क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। ये आप देखेंगे, देखो ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1880 है। यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो कुछ नहीं करना, 880 और बटे, देखो 18 की छूट दे रहा तो कितने बेच रहा? 85, और गुणा में कितना आएगा? 100। आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 17 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा। और आप इसे देखेंगे तो 2 9 18 और 2 चौक 8,
अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस अगर आप निकालेंगे तो 17 चौका 68, लास्ट में 8 आएगा। 17 चौका 68 का 8 हासिल कितने बचेंगे 6। 17 नंबर 153 तो कितना आएगा 6 9 यानी कि 1598 आएगा। ठीक, 1598 ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। तो आप सभी देख सकते हैं आज का सेशन था ये, ठीक है। और आपको जो है डेली क्लास ऐसे ही मिलेगी, आप देख सकते हैं, और हमसे जुड़े रहें भी सभी लोग, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।